वेलकम स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग हिंदी में पहचान से हिंदी वाक्यों के अंत में फ्यूचर का है तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। एडवर्ब से तो इसकी पर्सनल फ्यूचर कंटिन्यूस की स्वयं की कोई एडवर्ब नहीं है। जैसे हर टेंस की एडवर्ब होती है, इसकी कोई एडवर्ब नहीं है। ये अपनी एडवर्ब्स के लिए यानी इसकी इंग्लिश में पहचान के लिए ये आपके सिंपल फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इनके ऊपर टोटली डिपेंड है। यानी कि ये दोनों मिलकर देखिए, यहाँ पर फ्यूचर से तो इसने फ्यूचर लिया और प्रेजेंट कंटिन्यूस से कंटिन्यूस लिया, बना क्या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसलिए इसकी एडवर्ब से पर्सनल नहीं है। ये दोनों एडवर्ब्स आएंगी तब जाकर आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आपका बनेगा। यानी ये दोनों कंडीशंस लागू होंगी। यानी भविष्य में कोई कार्य हो रहा होगा, भविष्य में फ्यूचर में कोई कार्य, अभी की बात करते हुए हम ये कहेंगे आज के समय हम कहीं जा रहे होंगे, अगले रविवार हम कहीं जा रहे होंगे। कब? इस समय। यानी अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए अभी 5 बज रही तो 5 बजे, यानी अभी का ये जो 5 बज रहा है, अगले रविवार को, अगले सोमवार को, अगले मंगलवार को या अगले महीने, अगले साल, आप अभी के समय से अगले भविष्य की बात करेंगे कि अगले रविवार तो हम इस समय वहाँ खाना खाने जा रहे होंगे, तो फिर ये फ्यूचर कंटिन्यूस में जाएगा। यानी इस समय की बात करते हुए फ्यूचर की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। सूत्र है बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट है विल से ले, कंटिन्यूस में बी आएगा, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगा। कंटिन्यूस में आपको पता है हर कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है। विल सेल मैंने आपको बता दिया, आईवी के साथ सेल, बाकी सभी के साथ विल आता है। नेगेटिव में वही नोट थर्ड नंबर पर आ गया। बी को जब नोट थर्ड नंबर पे आना है तो यहाँ बी साथ है, लेकिन नोट का स्थान फिक्स है तो इसने आगे धक्का मार दिया कि यहाँ तो मैं आऊँगा, आप आगे चलिए, तो ये बी 4 नंबर पे आ गया, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। प्रश्नवाचक में आपको पता है सहायक क्रिया आगे आ जाती है, कर्ता पीछे चला जाता है। सहायक क्रिया विल सेल आगे आ गई, कर्ता पीछे चला गया, फिर वही बी वही फर्स्ट फॉर्म आएंगे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। और प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक में आपको पता है प्रश्नवाचक भी तो सहायक क्रिया आगे आएगी और नकारात्मक भी है तो नोट थर्ड नंबर पर आएगा, बाकी लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ये तो हो गया चारों के सूत्र। आइए देख लेते हैं। आई ब्लैंक स्पेस ट्रेवल एट दिस टाइम। एट दिस टाइम आपको पता होगा कौन से टेंस की पहचान थी, जरूर आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा था। ये पहचान है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। ठीक है, तो इस हिसाब से एट दिस टाइम होता, ये नहीं होता थोड़ी देर के लिए, इसे भूल जाओ, एट दिस टाइम मान लो इसको। एट दिस टाइम होगा तो आई के साथ क्या आएगा एम, और ट्रेवल का क्या हो जाएगा ट्रेवलिंग, क्या हो जाएगा ट्रेवलिंग। ठीक है, ये ट्रेवलिंग हो गया। अब यहां पर आपके ट्रेवलिंग हो गया किस हिसाब से, एट दिस टाइम के हिसाब से क्या हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस। थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाइए। आप क्या मान लीजिए इसको टुमारो मान लीजिए। टुमारो का मतलब क्या होता है फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर। तो यहाँ आई वी के साथ क्या आता है सेल, तो हमने लिखा सेल और क्या आएगा फर्स्ट फॉर्म आई सेल ट्रेवल। ठीक है, यानी कि ये दोनों अलग अलग आते तो ये बनता आई सेल फ्यूचर का, फ्यूचर सिंपल तो क्या बनता सेल ट्रेवल, और एट दिस टाइम आते तो क्या बनता एम ट्रेवलिंग। अब ये दोनों साथ में आ गए, यानी ये साथ में आ गई, ये साथ में आ गई तो ये तो हुआ कंटिन्यूस और ये हुआ फ्यूचर, तो क्या बना फ्यूचर कंटिन्यूस। अब जब ये दोनों साथ में आएंगी तो ना तो सेल ट्रेवल आएगा ना एम ट्रेवलिंग आएगा। ये दोनों साथ में आ जाएगी तो क्या आएगा विल सेल के साथ बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये विषय ध्यान रखना है आपको कि अगर ये दोनों साथ में आ गई तो ये तो हो गया कंटिन्यूस और ये हो गया फ्यूचर, ये बन गया फ्यूचर कंटिन्यूस। यानी कि हमारी इसकी जो पहचान है ये आपके पहचान क्या बन गई फ्यूचर कंटिन्यूस की। यानी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे आई के साथ क्या आएगा सेल, तो ये आ गया सेल, और फिर क्या आएगा सूत्र में बी, तो ये बी, और फिर फर्स्ट फॉर्म आ गया ट्रेवलिंग, तो ट्रेवलिंग की स्पेलिंग हमने यहाँ पर ये ट्रेवलिंग आपके लिख दी। तो इस प्रकार क्या बन गया आई सेल बी ट्रेवलिंग। विशेष ध्यान देना ये ट्रेवल है और इसीलिए आपके क्या बन गया आईएनजी लगा दिया हमने, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दिया तो सेल भी ट्रेवलिंग बन गया। ये पहचान होगी। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में आपको पता है आई सब्जेक्ट हो गया विल सेल, तो सेल आ गया। फिर थर्ड नंबर पे क्या दिया हुआ है नोट, ये नोट लिख दिया। फिर क्या दिया हुआ है बी, बी लिख दिया। फिर क्या है फर्स्ट फॉर्म ट्रेवल,
ये ट्रेवल लिख दी, आईएनजी लगा दिया, ट्रेवलिंग, ठीक है, और फिर एट दिस टाइम टुमारो लिख दिया। अब इसका क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, सहायक क्रिया आगे लेंगे, यानी सेल आगे आएगा, फिर क्या आएगा, आई, सेल आई आएगा, फिर आपको पता है फिर आएगा बी, सेल आई बी, और फिर वही ट्रेवलिंग का ट्रेवलिंग हमने लिखा, सेल आई बी ट्रेवलिंग, और लास्ट में क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आपके क्या बचा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सेल तो आगे आएगा ही, ये आ गया। थर्ड नंबर पे क्या लगाना है, नोट, नोट लगा दिया, फिर क्या आएगा बी, फिर क्या आएगा ट्रेवलिंग, ये ट्रेवलिंग, और इसके बाद में आप आगे बढ़ गए, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये चारों सूत्र, ये चारों इसके सेंटेंस मेकिंग भी मैंने सिखाया। अब सेंटेंस में चलते हैं। निशा लिव ईयर दीज समर डेज नेक्स्ट डेज। अब दीज समर डेज, इन गर्मी के दिनों, यानी इन गर्मी के दिनों, तो अभी तो क्या है, कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। दीज डेज किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। नेक्स्ट ईयर किस में आता है, फ्यूचर सिंपल में। सिंपल फ्यूचर में तो क्या, दोनों अलग अलग है, लेकिन साथ में आगे तो मैंने क्या बताया, क्या बना देंगे, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। यानी निशा के साथ में विल सेल, आई बी के साथ सेल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, विल, फिर क्या लिखेंगे बी, और लिव की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे, आईएनजी, लिविंग। ये सेकंड वाला देखिए, डोंट गो देयर अर्लियर, वहाँ इतना जल्दी मत जाओ। वेन यू रीच देयर, जब तुम वहाँ जाओगे, दे प्रिपरेशन, वो तो तैयारी ही कर रहे होंगे उस समय, इतना जल्दी मत जाओ। किसी के यहाँ खाना खाने जा रहा, दोपहर में जाके बैठ गए, तो वो कह रहा है कि इतना जल्दी मत जाओ। जब आप वहाँ पहुँचोगे, यहाँ पर पहचान नहीं दी हुई, यहाँ पर सेंटेंस का सेंस पकड़ना है आपको। सेंटेंस का सेंस, सेंटेंस क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है, मना कर रहा है वो कि इतना जल्दी मत जाओ, जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो वो तो तैयारी ही कर रहे होंगे, इसलिए यहाँ पर आएगा दे विल बी डूइंग, आएगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस ही, लेकिन बिना पहचान के सेंटेंस के सेंस से। यानी कभी कभी आपको बिना एडवर्ब्स के सेंटेंस के सेंस से भी टेंस का यूज करना होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस का ही नहीं, हर टेंस में आपको सेंटेंस के सेंस से भी यूज करना होता है। वी डांस इन द प्रोसेशन एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट नेक्स्ट संडे, यानी हम जुलूस में अगले रविवार इस समय डांस कर रहे होंगे। बात आ गई इस समय, और ये आ गया फ्यूचर, तो क्या बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूस। वी है तो वी के साथ क्या आता है, सेल आता है, तो हमने क्या लिखा, सेल लिखा, फिर क्या लिखा बी, और डांस के साथ आईएनजी लगा दिया, तो बन गया डांसिंग। आगे दे प्ले इन द आईपीएल दीज डेज नेक्स्ट ईयर, अगले साल इन दिनों वो आईपीएल खेल रहे होंगे। तो दे हो गया, दे के साथ विल आता है, तो ये हो गया विल, और ये हो गया बी, और ये हो गया प्लेइंग। क्यों हुआ, समझ गए होंगे क्यों आया। पहचान क्या है, ऐसे ही नहीं लिख दिया हमने, आपको पहचान बताइए पहले। दे डेज क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, नेक्स्ट ईयर क्या है, फ्यूचर सिंपल, क्या बना, फ्यूचर कंटिन्यूस, तो ये विल बी प्लेइंग बन गया। तो ये तो इसका तरीका हो गया, कैसे आपको एडवर्ब्स या सेंटेंस के सेंस से इसका पता लगाना है। एडवर्ब्स मैंने बताई, कैसे एडवर्ब्स निकलेगी। अगर सिंपल फ्यूचर अकेली देता है एडवर्ब तो खुद आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस अकेला देता है तो खुद आएगा, लेकिन दोनों मिलकर एक साथ आते हैं तो फिर ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बना देते हैं। इस प्रकार ये आज आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हुआ। जितने सेंटेंस आप कर सकें प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए, और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।